साथियों नमस्कार, मैं रामकरण रोहिला आप सभी का आज की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रभु कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे। साथियों, संस्कृत व्याकरण का एक विषय लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। विषय है संस्कृत व्याकरण में संधि भाग 2 और भाग 2 में हम व्यंजन संधि पर विचार करेंगे। भाग 1 में स्वर संधि पर विचार किया है। सीबीएसई बोर्ड ने और हरियाणा बोर्ड ने कक्षा 10 और 12 के संस्कृत पाठ्यक्रम में इस विषय को लगाया है। वैसे तो विभिन्न कक्षाओं में इसको पूछा जाता है और जो दूसरे जो कंपटीशन टेस्ट होते हैं संस्कृत के, जैसे शिक्षक भर्ती परीक्षा के, तो उसमें भी यह टॉपिक खूब पूछा जाता है। तो आइए बिना देरी के इस विषय को हम शुरू करते हैं। विषय है हमारा व्यंजन संधि। संधि के जो 3 भेद हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, उन्हीं में एक भेद है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि की परिभाषा बताई है, व्यंजन का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत प्लस ईशः जगदीशः, हरिम प्लस वंदे हरिम वंदे। मित्रों, जैसे भाग 1 में स्वर संधि को एक टेबल के माध्यम से समझाया गया है, वैसे ही यहाँ पर व्यंजन संधि को भी एक टेबल के माध्यम से समझाया गया है, जो बहुत ही सरल और वैज्ञानिक है। इसको यदि आप एक बार ध्यान से सुन लेंगे तो आपके समझ में ये आ जाएगी। चलो शुरू करते हैं। व्यंजन संधि। पूर्व पद के अंत में क्या होना चाहिए, उत्तर पद के आरंभ में क्या होगा, उनमें विकार क्या होगा, कुछ उदाहरण भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो पहले मैंने लिया है परस्वर्ण संधि, यानी कि अनुस्वार को परस्वर्ण होना। देखिए, पूर्व पद के अंत में यदि अनुस्वार हो और उत्तर पद के आरंभ में किसी भी वर्ग का कोई भी व्यंजन होगा तो अनुस्वार को दिए गए वर्गीय व्यंजन का पंचम वर्ण हो जाएगा। इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे अम प्लस कीतः, यहाँ पर जो अनुस्वार है, अनुस्वार के बाद क वर्ग का क दे दिया, तो इस अनुस्वार को इस क वर्ग का पंचम हो जाएगा, क्योंकि व्यंजन तो यही है और पंचम क्या होगा, ङ। देखिए अंकितः। सम प्लस घ, घ क्या है, क वर्ग का है ये, तो यहाँ पर भी इससे जो अनुस्वार है इसको ङ हो जाएगा, संघः। सम प्लस बोधनम, ब किसका है, प वर्ग का है, तो प में क्या होता है, अंतिम जो पंचम वर्ण है म, तो इस अनुस्वार को म हो जाएगा, संबोधन। ऐसे ही बिम प्लस दु, द आता है तय वर्ग में और तय का वर्ग का पंचम वर्ण न है, तो बिंदु बन गया। तो मतलब बिल्कुल आसान है। यदि अनुस्वार के बाद कोई भी व्यंजन आ जाए किसी भी वर्ग का, तो उस अनुस्वार को उस दिए गए वर्गीय व्यंजन का पंचम वर्ण हो जाता है। उदाहरण यहाँ दिए हैं, कुछ उदाहरण आप अपनी हेल्प बुक से भी कर लोगे। दूसरी संधि है जशत्व संधि, यानी कि वर्ग के प्रथम वर्ण को तृतीय वर्ण हो जाता है। यहाँ पर 1, 2 और 3 ये यहाँ पर स्थितियाँ दी गई हैं। ये मैंने अलग अलग जानबूझ कर की ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखिए, पूर्व पद के अंत में किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण क च ट त प ये हो और बाद में कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर हो, तो जो प्रथम वर्ण है वह अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। उदाहरण देखते हैं, अच प्लस अंत है। देखिए ये क्या है, ये च वर्ग का प्रथम वर्ण है। आगे क्या आ गया, स्वर, तो ये अपने ही तीसरे में बदल जाएगा, च छ ज, तो क्या बन जाएगा, अजंत है। दिक् प्लस अम्बरः, तो क को ग हो गया, दिगंबरः। जगत प्लस ईशः, त को द, जगदीशः। षट प्लस एते, ये ए आने से ट को ड हो जाएगा, षड एते। अप प्लस ज, अब ज, यानी कि किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण, और प्रथम वर्ण ये 5 ही हो सकते हैं, बाद में स्वर कोई भी हो, अ से लेकर औ तक, तो ये सारे के सारे फिर ये अपने ही तीसरे में बदल जाएंगे। उसके बाद दूसरी स्थिति क्या है, किसी पूर्व पद के अंत में यदि किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण क च ट त प ये हो, तो वो, और उसके बाद यदि किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, देखिए यहाँ पर ये 5 वर्गों के दिए गए हैं। प्रथम वर्ण क च ट त प के बाद ये तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, तो जो प्रथम वर्ण है अपने ही तीसरे में बदल जाएगा, यानी कि बदलेगा अपने ही तीसरे में, चाहे स्वर हो चाहे कोई इनमें से व्यंजन हो। जैसे वाक प्लस दत्ता, वाग दत्ता। विराट प्लस गायत्री, ट को ड होकर विराट गायत्री। एतत् धावती, एतत् धावती। अप प्लस भावती, अब भावती। तीसरी स्थिति क्या दी है, यदि पूर्व पद के अंत में किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण हो, और प्रथम वर्ण यही है, ये तीसरी बार आने से आपको याद भी हो गए होंगे। इनके बाद यदि य, र, ल, व, ह ये 5 वर्ण हो, तो भी ये प्रथम वर्ण अपने तीसरे में बदल जाएंगे। देखिए बदल रहा है अपने तीसरे में, ये स्थिति 3 बता दी। यहाँ पर कोई भी स्वर हो, तीसरा, चौथा, पांचवा किसी भी वर्ग का, या फिर य, र, ल, व, ह, तो अपने ही तीसरे में बदल जाता है। जैसे सम्यक प्लस यजते, सम्यक यजते। एतत् प्लस रोजते, एतद रोजते। बिल्कुल सरल है। और मित्रों, यदि ये वीडियो आपको समझ में आ रही हो तो आप एक कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें, तभी मेरा उत्साह बढ़ेगा। तीसरी संधि है अनुस्वार संधि, म को अनुस्वार होना। देखिए यहाँ पर परस्वर्ण में क्या होगा, अनुस्वार को
क्या हो जाता है, दिए गए वर्गीय व्यंजन का पंचम वर्ण हो जाता है। और अनुस्वार में जो पूर्व जो पद का अंतिम जो व्यंजन होगा वो म होगा, और म के बाद कोई भी व्यंजन, केवल वर्गीय ही नहीं, कोई भी व्यंजन, और कोई भी व्यंजन का मतलब क्या है, य र ल व श श श ह, ये तीनों भी हो तो क्या हो जाएगा, म को अनुस्वार हो जाएगा, म को अनुस्वार। जैसे रामम भजती, भ आ गया, रामम भजती, हरिम प्लस नमति, हरिम नमति, हरिम प्लस वंदे, हरिम वंदे। स्वर नहीं होना चाहिए, व्यंजन कोई भी होगा तो ये म को क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। अब चौथा जो भेद है वो क्या है, प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन हो जाना। देखिए पूर्व पद के अंत में किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण हो, प्रथम वर्ण क च ट त प, और उत्तर पद के आरंभ में किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण, पंचम वर्ण कौन से है, ङ य ण न म, ये हो तो क्या हो जाएगा, जो वर्ग ये प्रथम वर्ण है वो अपने ही पंचम में बदल जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो क च ट त प यदि ये पूर्व पद के अंत में है और बाद में यदि इन पांचों में से कोई है तो ये क च ट त प ये अपने ही पंचम में बदल जाएंगे। जैसे दिक प्लस नाग, ये क्या हो गया, क अपने ही पंचम में, क ख ग घ ङ, दिंग नाग, ऐसा हो जाएगा। जगत प्लस नाथ, देखिए यहाँ पर तय को क्या हो गया, न, जगन्नाथ। षट प्लस नाम, शणाम, शणाम कैसे हुआ, ट को पंचम न हो गया, आधा था वो, और जब न आ जाता तो न को भी न होकर क्षणाम बन गया। स्वप प्लस मयम, स्वम मयम, प था ये पंचम वर्ण, आगे मय होने से स्वमयम। देखिए जो उत्तर पद है, उत्तर पद का पूर्व पद, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, वो ज्यों के त्यों है, परिवर्तन हो रहा है पूर्व पद के अंतिम क त ट प में। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है। इसके और थोड़ा सा उदाहरण आप कर लेंगे तो आपको बिल्कुल ये स्पष्ट हो जाएगा। पांचवा भेद है छत्व संधि, यानी कि तय वर्ग को च वर्ग और श को विकल्प से छ हो जाना। विकल्प क्यों कहा है कि ये हो भी जाएगा, एक जगह तो ये हो जाएगा और दूसरी जगह ये नहीं भी होगा, लेकिन हमने यहाँ पर यही उदाहरण लिए है, ये जो परिवर्तन हुआ है। पूर्व पद के अंत में यदि किसी भी वर्ग का, देखिए पूर्व पद के अंत में किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण हो, व्यंजन हो, और उत्तर पद में श हो, और श के बाद यानी कोई भी स्वर हो, या फिर य र ल व ह, या किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण होगा तो क्या हो जाएगा, श को छ और तय वर्ग को च वर्ग। तय वर्ग का मतलब तय को छ, और तो कुछ होता ही नहीं, तय का ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे तत् प्लस श्लोकेन, देखिए ये क्या हो गया, किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण है, उसके बाद श आ गया, श के बाद देखिए ल आ गया, तो श को छ और तय को च होकर तत्श्लोकेन। वाक प्लस शरह, ये किसी भी वर्ग का प्रथम हो गया क, श आ गया, श में अ मिला हुआ है तो श को छ और क, क्योंकि तय वर्ग नहीं तो क को क ही रह गया, वाक्क्षर है। एतत् श्रुत्वा, ये किसी भी वर्ग का यानी तय वर्ग का प्रथम वर्ण है, व्यंजन है। इसके बाद आ गया श, श में क्या था, र, तो श को छ हो गया, त को च हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, एतत् श्रुत्वा। अब ये देखिए ये तो थी संधि विच्छेद और ये है संधि बन गई। मान लो ये आ जाए तो ऐसे ही करना है, तय च को वापस तय कर देंगे, श को छ को श कर देंगे। ऐसे ही क तो रहेगा, श को छ कर देंगे, यहाँ पर च को त और छ को श होकर एतत् श्रुत्वा वापिस बन जाएगा। जो इसमें विसर्ग, इसमें व्यंजन संधि में जो छठा जो भेद है वो क्या है, तुग आगम। देखिए तुक प्लस आगम, यहाँ पर भी जस्तव संधि है, यानी कि ये जो यदि किसी भी प्रथम वर्ण व्यंजन के बाद कोई भी स्वर आ जाए तो ये अपने तीसरे में बदल जाता है, तुक प्लस आगम, इसलिए क को ग होकर तुगागम बन गया। इसका मतलब क्या है, तुक का आगम हो जाना, तुक यानी तुक का तय शेष रहता है, तय जुड़ जाना। देखिए एक स्थिति तो ये है कि पूर्व पद के अंत में न हो, उत्तर पद के आरंभ में श हो, तो दोनों के बीच में तुक आ जाएगा, तो तुक आने से क्या होगा, श को छ और तुक के तय को च। देखिए सन प्लस शंभु, ये देखिए यहाँ पर क्या है, न के बाद श आ गया, ये श आने से क्या हो गया, दोनों के बीच में तय भी आ गया, तो अब क्या हो जाएगा, तो श को छ, त को च। अब ऐसा होने पर च आने से क्या हो जाएगा, तो ये न भी च वर्ग का अंतिम हो जाएगा, य शय शंभु। ऐसे ही गच्छन शेते, यहाँ पर क्या था, न के बाद श और यहाँ पर तय आ गया, देखिए यहाँ पर आ गया, ये तय आ गया, तय को च क्योंकि छ हो गया था, तो न को यह होकर गच्छन छेते ऐसा बन गया। अब यहाँ पर जो दूसरी स्थिति दी है वो क्या दी है उसको देखते हैं। दूसरी स्थिति है कि पूर्व पद के अंत में कोई भी ह्रस्व या दीर्घ स्वर हो। देखिए चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो,
तो और उसके बाद क्या हो छ, तो विकल्प से बीच में तुक आगम, तुक का मतलब वही तय शेष रहना और तय को च हो जाना, क्योंकि छ आ गया तो तय को च अपने आप हो जाएगा। देखिए परि प्लस छेदह, यहाँ पर क्या था ह्रस्व ई और आगे छ आ गया तो तुक आगम होकर च, ये तय को च होकर परिच्छेद है। वी प्लस छेद है विच्छेद है। अब देखिए ये बड़ी ई आ गया, लक्ष्मी प्लस छाया, तो ये च आ गया यानी तुक आगम लक्ष्मी छाया। लता आ आने पर भी लता छाया और ये अ आने पर भी छत्र छाया, मिलकर बन क्या बन गया छत्र छाया। तो मित्रों ये व्यंजन संधि का ये तो व्यंजन संधि पर थोड़ी सी चर्चा थी। अब ये विषय कितना समझ में आया इस पर थोड़ा सा हम अभ्यास कर लेते हैं। और वैसे ही अभ्यास में जैसे स्वर संधि में आप मेरे साथ जुड़े थे, इसमें आप मेरे साथ जुड़ेंगे और इसका अभ्यास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। जहाँ संधि है वहाँ विच्छेद कर देंगे, जहाँ विच्छेद वहाँ पर संधि करेंगे। हे कृष्ण मनः चम प्लस चलम अस्ति। देखिए अनुस्वार आ गया। अनुस्वार के बाद यदि कोई भी कोई भी वर्गीय व्यंजन आ जाता है तो अनुस्वार अपने ये दिए गए व्यंजन के पंचम में बदल जाता है। चम प्लस चलम, च का अंतिम क्या है य, तो देखिए य कहाँ पर आया है तो ये बन गया चंचलम, ये इसका उत्तर हो जाएगा। RSS एक सनातन सुव्यवस्थित संघ अस्ति। ये देखिए यहाँ पर पंचम वर्ण हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि अनुस्वार को ही हुआ है, परस्वर्ण संधि है, तो ऐसा देख लीजिए बिल्कुल आसान है। सय घ ये भी नहीं है और न किसमें है क वर्ग का है, तो ये क वर्ग का होने से ये क्योंकि घ था तो क वर्ग का ये पंचम बन गया। अब ये पंचम है तो यहाँ पर क्या था कोई ना कोई अनुस्वार था, तो ये बन जाएगा यहाँ पर सम प्लस घ, ये इसका उत्तर हो जाएगा। तीसरा है शास्त्रेषु पाठकस्य षट गुणाः कथिताः सन्ति। षट गुणाः, देखिए किसी भी वर्ग का यदि प्रथम वर्ण व्यंजन है और उसके बाद तीसरा चौथा पांचवा किसी भी वर्ग का आ जाता है तो ये अपने ही तीसरे में बदल जाता है ट ठ ड। तो ड वाला देखिए कौन सा है यहाँ पर, ये इनमें से केवल एक ही है षट गुणाः, ये इसका उत्तर हो जाएगा। व्याकरणे सुबंताः शब्दाः असंख्याः सन्ति। सुबंताः सुप प्लस अंताः, क्योंकि प को तीसरा हो गया है तो आगे स्वर आने से, तो सुप प्लस अंताः कहाँ पर है ये रहा, ये इसका उत्तर हो जाएगा। और जो पांचवा जो प्रश्न है वो आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इलाहाबाद नगरे संगम स्थाने जनाः स्नानं कुर्वन्ति। संगम, देखिए यहाँ पर ये अनुस्वार हुआ है, तो अनुस्वार किसको हुआ, अवश्य ही यहाँ पर सम उपसर्ग था, क्योंकि मैं के बाद यदि कोई भी व्यंजन आ जाता है तो उसको अनुस्वार हो जाता है, तब वो संगम बना है। तो सम प्लस गम, देखिए कहाँ पर है सम प्लस गम, यहाँ दो जगह है लेकिन यहाँ पर हलंत नहीं, क्योंकि सम में म हलंत आता है, तो ये क्या बन जाएगा सम प्लस गम, ये इसका उत्तर हो जाना चाहिए। आपका क्या उत्तर है ये आपने बताना है, हो सकता है मैंने गलत निशान लगाया हो। चलिए आगे। वन्य जीवानाम सम प्लस रक्षणम अनिवार्यम अस्ति। देखिए यहाँ पर क्या है मैं के बाद यदि कोई भी व्यंजन आ जाए तो मैं को अनुस्वार हो जाता है, तो ऐसा देखिए जहाँ पर स के ऊपर अनुस्वार हो, तो यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, तो ये संरक्षणम, ये इसका उत्तर हो जाएगा। आगे चलिए। श्री कृष्ण है एवं जगत प्लस नाथ अस्ति। जगत नाथ है, देखिए किसी भी वर्ग का प्रथम व्यंजन हो उसके बाद यदि पंचम वर्ण हो तो जो प्रथम है वो अपने ही पंचम में बदल जाएगा, तो तय का पंचम क्या बनेगा न, तय आधा तो न भी आधा, ऐसा उदाहरण देख लीजिए। तो ये देखिए यहाँ पर तय रह गया, यहाँ मैं हो गया, यहाँ पर न है ही नहीं, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। संस्कृत वाङ्मय विश्व साहित्य प्रसिद्धम अस्ति। वाङ्मय वाक प्लस मयम, क्योंकि यहाँ पर क्या था क के बाद यदि पंचम उड़ा जाता तो क अपने ही पंचम में बदल जाएगा, तो वाङ्मयम का क्या बन जाएगा वाक प्लस मयम। जीवने त्यागात शांति प्राप्नोति। त्यागात, देखिए तय आ गया, आगे श आ गया, तो तय श को क्या हो गया छ होने से तय को भी च होकर क्या बन गया त्यागात शांति, ये बन जाएगा। और तो है ही नहीं कहीं पर, सारे अलग तरह से दिए हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न 10 आपके लिए है। कमल नयनः एतत् श्रुत्वा आश्चर्यचकितः अभवत्। एतत् श्रुत्वा, देखिए यहाँ पर च कैसे आया, छ कैसे आया, इसको संधि विच्छेद करके आप बताएंगे कौन सा इसका आंसर होना चाहिए। एतत् श्रुत्वा, एतद् श्रुत्वा, एतं श्रुत्वा, एतत् श्रुत्वा, कौन सा होगा बताइए। संगीता गच्छन शेते, अभी बताया था ये
छत्व संधि में गच्छन शेते, देखिए न को ये हो जाएगा, श को छ, और जो तुक आगम होगा उसको च हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा गच्छन छेते, ये हो जाएगा इसका आंसर। बिल्कुल स्पष्ट और सरल है। पक्षिणः गगने स्वच्छंदः उड्डीयन्ते, स्वच्छंदः, देखिए किसी भी कोई भी स्वर हो, ह्रस्व या दीर्घ, उसके बाद छ आ जाता है तो बीच में तुक आगम हो जाता है, छ के कारण च भी हो जाता है, स्वच्छंद है, तो क्या होना चाहिए यहाँ पर स्व प्लस छंद है, ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न 13, अहम पितुः छत्र छायायाम वसामि, छत्र यदि पूर्व पद के अंत में कोई भी स्वर है ह्रस्व या दीर्घ और बाद में छ आ जाता, तुक आगम और तुक तय को च, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर छत्र छायायाम, और कोई है ही नहीं इनमें से शुद्ध। प्रश्न 14 में आइए, अस्माकं वैज्ञानिकाः अंतरिक्ष विज्ञाने पारम गताः सन्ति, पारम, देखिए अनुस्वार आ जाए तो जो दिया गया व्यंजन है ग, तो ग का ही पंचम हो जाएगा, क ख ग घ ङ, ऐसा देख लीजिए कौन सा है, ये इसमें ही है पारंगतः, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अंतिम और 15वां प्रश्न आपके लिए छोड़ रहा हूँ, एषः अशोकः सम्राट आगच्छति, सम्राट आगच्छति, किसी भी वर्ग का प्रथम व्यंजन हो उसके बाद कोई भी स्वर हो तो क्या हो जाता है, अपने तीसरे में बदल जाता है, तो इनमें से क्या उत्तर होना चाहिए, ये क ख ग घ, तो इसमें से सही उत्तर चुनकर आप मुझे कमेंट में और उसे लिखेंगे। तो मित्रों, ये एक छोटा सा विषय था व्यंजन संधि, ये